योगी आदित्यनाथ का आज 50वां जन्मदिन। 51 क्विंटल लड्डू के साथ सीएम योगी के बर्थडे का जश्न, पीएम मोदी ने दी बधाई। बांग्लादेश में बड़ा हादसा, चटगांव के कंटेनर डिपो में आग से 20 की मौत, 450 से अधिक घायल। बिहार में आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार पर आज जारी करेगी रिपोर्ट कार्ड। संपूर्ण क्रांति दिवस पर आरजेडी बताएगी नाकामियां। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिट्टी बचाओ आंदोलन में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने कर दी है और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री यहां उपस्थित लोगों को भी संबोधित करते हुए नजर आए। मिट्टी बचाओ आंदोलन मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे सुधारने के लिए जागरूक दायित्व कायम करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। सदगुरु ने मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आपको बता दें कि इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी। सदगुरु ने मार्च 2022 में इसकी शुरुआत की थी और जिन्होंने 27 देशों से होकर 100 दिन की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की थी। आज 100 दिन की यात्रा का 75वां दिन है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की भागीदारी भारत में मृदा स्वास्थ्य में सुधार के प्रति साझा चिंताओं और प्रतिबद्धता को दर्शाने का काम करेगी। तो बता दें आपको कि मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम की आज से शुरुआत की गई है और इसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, और आज के मौके पर संदेश देने की ये कोशिश कि आज आप अपने पेड़ पौधों का ख्याल रखें, आसपास जिस वातावरण में आप रहते हैं उसका ख्याल रखें। और ख़ास तौर पर जब तक हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी जिस तरीके से चल रही है उसमें परेशानियां होंगी। और ऐसे में वृक्ष ऑक्सीजन देने का काम करती हैं और ऐसे में लोगों को ये ख्याल रखना होगा कि वो अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखें। में शामिल हुए हैं। सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री यहां पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 50वां जन्मदिन है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस जन्मदिन पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गंगा आरती के दौरान बुलडोजर आरती कर सीएम योगी का जन्मदिवस मनाया। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कई सारी तैयारियां भी की गई है। कई सारे नेताओं ने, कई सारे राजनीतिक गलियारों के दिग्गजों ने आज उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर सीएम योगी को जन्मदिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को डायनेमिक मुख्यमंत्री बताया और जन्मदिन की बधाई देते हुए तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने प्रगति की है और नई ऊंचाइयों को छुआ है। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना वो करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर डायनेमिक बताया है और ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने राज्य के लिए कई सारे काम किए हैं जिससे राज्य ऊंचाइयों तक पहुंचा है। और उन्होंने लिखा
कि उन्होंने एक बेहतर गवर्नेंस किया है और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिट्टी बचाओ आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं और इसी में आपको बता दें कि लोगों को भी वो संबोधित कर रहे हैं। इसके तहत मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई और कई सारी अहम बातें उनके द्वारा लोगों को कही जा रही है। 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। तो देखिए, मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कई सारी अहम बातें कही और किस तरीके से अपने पर्यावरण का ख्याल रखना है, इसको लेकर उन्होंने कई सारी अहम बातें लोगों को कही है। अगली खबर का रुख करते हैं। बांग्लादेश के चटगांव में शनिवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ की सीताकुंडा उप जिला में एक निजी इनलैंड कंटेनर डिपो यानी कि आईसीडी में विस्फोट के कारण लगी आग में कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है और आपको बता दें कि 450 से अधिक लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। पुलिस चौकी के सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि आपको इस घटना में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई है और शवों को मुर्दाघर में रख दिया गया है। रेड क्रेसेंट यूथ चटगांव में स्वास्थ्य और सेवा विभाग के प्रमुख इस्ताकुल इस्लाम ने बताया कि इस घटना में 450 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें से कम 350 सीएमसीएच में हैं। अन्य अस्पतालों में मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा उपचुनाव में दोबारा से प्रत्याशी बनाए जाने पर भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मीडिया से रूबरू होते हुए आजमगढ़ वासियों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों की वजह से एक बार फिर से हम बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके लिए शीर्ष नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी उन्होंने प्रकट किया। सबसे पहले तो मैं पूरे आजमगढ़ की जनता को बहुत 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 प्रणाम करना चाहता हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मुझे एक बार फिर से अवसर मिला है। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं और हमारे पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरठ के ढोकिली गांव में शराब पार्टी के दौरान हुई मामूली कहासुनी के बाद युवक की हत्या कर दी गई। गांव के ही साथियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। साथियों द्वारा मारपीट में सिर में आई गंभीर चोट और मौके पर पुलिस पहुंचकर फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
आज सुबह जो है प्रातः सूचना मिली कि सत्येंद्र नाम के व्यक्ति जो कि निवासी डिकौली थे, उम्र लगभग उनकी 30-32 वर्ष थी, उनकी हत्या कर दी गई है। जिस संबंध में मौके पर जाके उनका शव बरामद करके पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई के लिए शव भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके जो है कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो है जानकारी में ये जानकारी हुई कि अमित और ट्विंकल नाम के व्यक्ति से रात में उनका किसी बात पर शराब पीने की को लेकर जो है झगड़ा वगैरह हुआ था, उसके बाद घटना की गई। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के दिन आज राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। वहीं इस मौके पर सीएम के साथ परिवहन मंत्री शीला मंडल, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा मौजूद रहे। के दिन संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाना हम लोगों ने शुरू किया और आज ही के दिन 1974 में यहाँ उन्होंने मीटिंग की थी। हम सब लोग उस मीटिंग में शामिल थे, इसलिए आज तो एक एक चीज याद है ना जी। हम लोग उस आंदोलन के साथ में थे और उसी दिन से संपूर्ण क्रांति की बात जो की गई उनके द्वारा, और उसी के आधार पर हम लोगों ने बाद में कहा कि आज के दिन संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में इनके प्रति हम लोग माल्यार्पण करेंगे और एक विशेष उत्सव के रूप में मनाएंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल संपूर्ण क्रांति दिवस मना रही है और इसके लिए पार्टी की ओर से भव्य तैयारियां भी की गई है। आरजेडी नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड आज पेश करने वाली है। तेजस्वी यादव पार्टी ऑफिस में मीडिया से मुखातिब होकर कह चुके हैं कि संपूर्ण क्रांति दिवस पर रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें सरकार को उसके किए गए वादों को याद दिलाई जाएगी। महागठबंधन सरकार को घेरने का काम करेगी और सवाल उठाएगी। इस मौके पर महागठबंधन के तमाम दल और वाम दल भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सुपौल की पूर्व सांसद रंजीता रंजन के राज्यसभा सांसद बनने पर कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। दरअसल इस कड़ी में कटिहार मिर्चाई बारी स्थित कांग्रेस नेता सुनील कुमार यादव के आवास पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि रंजीत रंजन देश में हो रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से संसद के पटल पर रखती हैं। इसके अलावा सीमांचल से जुड़ी समस्याओं को भी प्रमुखता से रखती हैं। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के द्वारा जो सुपौल की पहले सांसद थी रंजीता रंजन जी, उसको जो है राज्यसभा भेज करके एक कोसी का ही नहीं पूरे बिहार के कांग्रेसियों में हर्ष है, खुशी का माहौल है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जब वो पार्लियामेंट गई है मजबूती से आवाज़ उठाई है। जातीय जनगणना की मंजूरी मिलने के बाद भी बिहार में इस पर सियासत तेज है। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का बयान पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने पलटवार किया है। अजीत शर्मा ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना से द्वेष फैलाई गई है। कोई द्वेष नहीं फैलेगा, बल्कि जातीय जनगणना से ये पता चल सकेगा कि कौन जाति के कितने लोग हैं। यहाँ जातीय जनगणना हुआ तो बिहार एक मिसाल बनेगा, पूरे देश इसे लागू करेगा। भाजपा को सिर्फ मंदिर मस्जिद करना आता है, महंगाई चरम पर है और ये उन्हें नहीं दिखता। देखिए, मैं अखबार के माध्यम से मैं भी देखा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, कुछ लोग का बयान आया है कि साहब उससे द्वेष फैलेगा। मैं आपको आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, द्वेष कभी नहीं फैलेगा। जाति आधार गणना होने से बिल्कुल कौन कौन किस जाति के हैं। देखिए, किसी भी देश में गरीब और अमीर दो जात होते हैं, विकसित और अविकसित होते हैं। तो ये जब जाति आधारित गणना हो जाएगा तो ये पता चलेगा कितने किस जाति में गरीब हैं, कितने और विकसित हैं। सबको ऊपर आगे लाने का काम होगा, जिससे बिहार का नाम रोशन होगा। और बिहार अगर जाति गणना हो गया, आपको बता दें कि बिहार एक मिसाल बनेगा और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और पूरा देश इसको लागू करेगा। इसलिए अगर ये विरोध कर रहे हैं सचमुच में, ये भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। आखिर वो गरीब लोगों को जो अविकसित है उनको ऊपर लाने के लिए जाति आधारित जनगणना हो रहा है, तो आप रोक क्यों रहे हैं? आप नुकुर नकार क्यों कर रहे हैं बीच में? दरभंगा शहर के वार्ड संख्या 26 भटियारी सराय से
मारवाड़ी कॉलेज तक नगर निगम का बुलडोजर चला है। पक्के मकान और 2 मंजिला बिल्डिंग को भी तोड़ता हुआ बुलडोजर नजर आया और दरभंगा नगर निगम का बुलडोजर चला। वहीं मौके पर उपस्थित सीओ ने कहा कि कई बार इन लोगों को नोटिस दी गई थी। नोटिस के उपरांत सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद भी खाली करने और मकान को तोड़ने के लिए निर्देश दिए गए थे। ये हवेली दरभंगा है, वार्ड नंबर 26, उसी में हट रहा है। मड़वारी कॉलेज गेट से लेके मड़वारी कॉलेज रोड आगे काली मंदिर। कैसा अतिक्रमण है? सड़क का अतिक्रमण है। लोग सड़क में मकान बढ़ा के बना लिए हैं, जिसमें सभी को नोटिस दिया गया। सुनवाई करने के बाद पुनः नोटिस दिया गया है, माइकिंग किया गया। लोग नहीं हटाए तो फिर तोड़ा जा रहा है। ऐसे कितने घर होंगे या जगह पर होंगे? लगभग 26 है। 26 घर हैं। उसमें 2-4 आदमी अपना हटा भी लिया है, बाकी लोग जो नहीं हटाए हैं उनका तोड़ा जा रहा है सरकारी खर्च पर, और उनसे उस व्यय की वसूली उन्हीं से की जाएगी जिनका मकान है। भागलपुर में पुनीत सागर अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर 23 बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेटों ने जिला स्कूल भागलपुर के प्रशाल में पेंटिंग प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें भागलपुर के कई स्कूल और कॉलेज के कैंडिडेट्स मौजूद रहे। एनसीसी 23 बिहार बटालियन के अधिकारी राजेश रंजन ने कहा है कि कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर लोग कसम खाएं कि हमें अपने आसपास पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सैंडर्स कंपाउंड के ग्राउंड से प्रभात फेरी निकाली गई, जो तिलका मांझी होते हुए मनाली चौक तक सफाई अभियान भी चलाया गया। अभियान के तहत आज 23 बिहार बटालियन भागलपुर के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो है उसके उपलक्ष्य में हम लोग ड्राइंग, पर्यावरण पर पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, जो हम लोगों को धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो करना चाहिए उस पर एक कंपटीशन कराए हैं, ताकि ये एक सुखद संदेश बच्चों में और बच्चों के जरिए समाज में जाए। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाकर इसी कड़ी में बीते दिनों 4 लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले और पुलिस पर फायरिंग करने वाले अपराधियों को धर दबोचा है। इन अपराधियों के पास से लोडेड 6 देसी कट्टा और दर्जनों जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी सुशांत सरोज ने कहा है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। नवगछिया पुलिस अपराधियों को सख्त जवाब देगी और जवाब देना शुरू कर दिया है। ये गुरुदेव मंडप तो देखा कि पुलिस की तभी से पुलिस में हमारे अफसर सिविल में थे, कुछ वर्दी में भी थे। देख के भागना शुरू किया 4 लेन पे, कदवा की वजह 4 लेन पे भागना शुरू किया। अब जैसे जो बिसरावत पुल है देख रहे हैं, वहाँ आगे 5-10 तरह जाता है, कंचनपुर गाँव तक जाता है, पूरा कच्ची रास्ता है। तो एसडीपीओ अपने चिल्ला के बोलते कि भाई देखो ये सिविल में थे ना, कि मैं एसडीपीओ हूँ, हमारी पुलिस की टीम है, तुम सरेंडर कर दो। कंचनपुर में वो गाड़ी छोड़ के फायरिंग करना शुरू कर दिया। दानापुर के रूपसपुर थाना के पाटली पथ एलिवेटेड से प्रेमी युगल ने छलांग लगा दी, जिससे वो गंभीर अवस्था में घायल हो गए और दोनों को सगड़ा मोड़ के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। दोनों पटना के ही फुलवारी शरीफ के कुर्जी मोहम्मदपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी पहचान की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। युगल ने किन कारणों से जान देने की कोशिश की है, इसकी पड़ताल की जा रही है। मुंगेर में कुछ दिन पहले शास्त्री नगर रोड नंबर 4 में गिरफ्तार धीर कुमार द्वारा जमीन पर चढ़कर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। और इस वायरल वीडियो के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 अपराधियों को 1 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस और विदेशी शराब की कई बोतलों के साथ गिरफ्तार किया। एसपी के द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार कासिम बाजार थाना क्षेत्र के कबीर मठ के पास देर रात ये घटना हुई है और देर रात छापेमारी कर किसी बड़ी घटना को ये अंजाम देने के लिए जमा हुए थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस और विदेशी शराब की कई बोतलें टेट्रा पैक पुलिस ने जब्त किए हैं।
मुंगेर में न्यू पुलिस लाइन में संचालित गृह रक्षक शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें से अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इस मामले में शख्स ने कागजी प्रक्रिया पूरी करने तक अपनी उपस्थिति बनाए रखी थी और जब दौड़ने की बारी आई तो खुद की जगह दूसरे युवक को प्रवेश करा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शारीरिक परीक्षा निकालने के लिए आपको बता दें कि बिचौलिए से 1.5 लाख में डील हुई थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, फर्जीवाड़े का जो मामला था, पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है, क्या कुछ और अधिक जानकारी है? देखिए, जैसे ही एक मामला प्रकाश में आया, सामने आया, क्योंकि ये जो बहाली चल रही है होमगार्ड की बहाली, प्राय बहालियों में देखा गया है कि कोई ना कोई सवाल खड़ा हो जाता है, उस पर जो है बहाली पे जो है जो बहाली की प्रक्रिया है उस पर आरोप लगता है कि पारदर्शिता नहीं बरती गई है। इसलिए इन आरोपों से बचने के लिए चूंकि मुंगेर जिला प्रशासन ने काफी बारीकी बरत रहे हैं इस बहाली के दौरान में, होमगार्ड की बहाली जो हो रही है उसमें काफी जगह जगह पे उसका जो है कैमरे लगाए गए हैं और जो भी जितनी भी बहाली की प्रक्रिया है सबकी मॉनिटरिंग बारीकी से की जा रही है, जिसके क्रम में ही ये मामला सामने आया है, जिसको लेकर के पुलिस ने वो जो फर्जी अभ्यर्थी थे जो शारीरिक परीक्षा के लिए वो दौड़ रहे थे, उनको जो है वो जैसे ही ये मामला सामने आया उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कार्रवाई की गई है। जी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फर्जीवाड़े के आरोप में 2 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सागर अभियान के तहत आज 23 बिहार बटालियन भागलपुर के द्वारा विश्व सुपौल जिले के पिपरा में चोरों ने एक दंपत्ति के घर से 15 लाख रुपए के जेवरात और नकदी समेत सामान लूटकर फरार हो गए। बता दें कि 10 की संख्या में आए बदमाशों ने ईटा चिमनी मालिक और उनकी पत्नी को गंभीर रूप से जख्मी कर बंधक बनाकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। कितने बजे रात में घटना हुई है? 1 बजे। कितनी की संख्या में थी वो लोग? 10-12 जन। महज थाना तो बगल में ही है, जबकि बगल में उस टाइम हल्का बारिश हो रहा था, थाने चला इन लोग को जो है तपार भांग करके कोना में स्टैप सटा करके खड़ा कर दिया। क्या करते हैं ये दोनों? एक तो टीचर है जो है, एक तो चिमनी अच्छा चलाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।